हमारे बीच हैं विधान परिषद के पूर्व सभापति रमेश यादव जी, जो कि नेताजी मुलायम सिंह के बहुत पुराने साथी हैं। और मैं समझता हूं कि जितने भी उनके चुनाव हुए, राजनीतिक उतार चढ़ाव हुआ, हर समय कांधे से कांधे मिलाकर उन्होंने उनका साथ रहा और हर सुख दुख में वो भागी भी रहे। आज नेताजी जब बीमार हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, तो उनकी कुछ यादों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह का व्यक्तित्व है नेताजी का और किस तरह से कब से उनका साथ रहा है। जी बताइए, आप बहुत अरसे से साथ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नेताजी के साथ तो शुरू से ही है। जब जो चुनाव हुए अपने भेजा काम गए और उनको जिता के लाए, हर चुनाव जिता के लाए। जैसे इटावा में चुनाव हुआ, वहाँ भी गए, लोगों ने क्या था नेताजी हार जाने हम जीतेंगे, तो दौड़े वोट से जीते। भरतना में हुआ, भरतना में जीते। फिर महाराज सिंह का चुनाव हार रहा था तो वो नेताजी जिता के लाए। तो ये जितने चुनाव में रहे नेताजी साहब, कोई चुनाव हारे नहीं, जीते ही जीते सब। अच्छा, आपके ऊपर बहुत विश्वास करते थे और आपको ज़्यादातर चुनाव में चुनाव संयोजक बनाते थे, आप साथ साथ उनके सफ़र करते थे। क्या लगता है एक जन नेता बनने में कौन कौन सी खूबियाँ थी उनकी, जिससे उतने बड़े नेता बने और इतने बड़े पूरे देश में उनके लिए आज दुआओं का दौर चल रहा है? नेताजी एक ऐसे आदमी थे, हर आदमी की बात सुनते थे, हर आदमी का काम करते थे। गरीब अमीर कैसा ही उनके पास चला है तो उसको वो पूरी मदद करते थे। जब नेताजी के पास पैसा नहीं था तो हमने आंसू में चुनाव लगा के इतनी मेहनत की। पैसा नेताजी के पास था, हम लोगों को नहीं पता था, तो इतनी बड़ी मेहनत की कि नेताजी को सबसे बड़े वोटों से एटे ने जिताया। इतने बड़े वोट से उनकी जीत इटावा कहीं हुई नहीं। अच्छा बाबूजी, एटा से भी एक बार मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़े हैं, वो क्या यादें हैं जरा बताएंगे? एटा में जो उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीता, उसके बारे में बताइए। एटा में चुनाव लड़ा तो सबको मालूम है, जीत हुई सबसे बड़ी। इतनी बड़ी जीत एटा से हुई, इतनी कहीं से हुई नहीं। तो आप रहे होंगे, पत्रकार नहीं होगे तब तक बात है नहीं, जहाँ वे तब थे तो तब सबसे बड़ी जीत तो एटा ही से हुई है। कहाँ से चुनाव लड़े थे वो? तब धौली कलां से चुनाव लड़े थे। अच्छा, आपका भी राजनीतिक जो सफ़र था वो नेताजी के साथ साथ चलता रहा। आप भी कई बार एमएलसी रहे, विधान परिषद के सभापति रहे। कितना कुछ योगदान था नेताजी का आपके राजनीतिक कैरियर में? योगदान नहीं था। हम जब एमएलसी बने तो आशू को एमएलसी बना दिया नेताजी ने, समझे सर। और जो हमारे घर में जो कोई बैठा था उसको बना दिया, सबकी मदद कर दी। नेताजी बीमार हैं, पूरे देश उनके लिए दुआएं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के सारे दल के नेता उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इतने बड़े नेता हैं कि वो जो राजनीतिक बाउंड्री है उनको भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नेताजी की विशेषताएँ बहुत हैं। एक विशेषता में बहुत है, नेताजी के पास कभी किसी को पैसा नहीं तो उसको पैसे से मिला। नेताजी ने किसी के संग कोई और धोखा हुआ तो धोखे की मदद कर दी। अगर किसी की पकड़ हो गई तो उनकी पकड़ कहाँ से हुई है, तो पता लगा कि नेताजी देखी पकड़ झूठी है, उसकी तो गलत बात फंसाया, इसको छोड़ो, तो दूसरे से छोड़ दिए। नेताजी एक विशेषता वो तो बताइए, हजारों विशेषता। ये बताइए कि नेताजी का जो राजनीतिक कैरियर है उसमें एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था कि धोबी पाट, यानी वो जहाँ भी जाते थे और राजनीति में धोबी पाट मारकर पछाड़ देते थे, उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो देखते ही रह जाते। तो ये धोबी पाट के बारे में बताइए, ये क्या था उनका अस्त्र? वो तो पत्रकार है, तुम जानते हो धोबी पाट क्या है? आप बताइए। आप धोबी पाट तो ये था कि अगर कोई हाथ जीत रहे तो नेताजी लौटा काजे कहे आओ चलो, तो नेता जीत जाते थे। ये धोबी पाट था उनका। कई बार ऐसा माना गया कि नेताजी ने जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे उनको भी प्रधानमंत्री पद बनने के लिए सपोर्ट किया, किसी को नहीं भी बनने दिया। तो कुल मिलाकर उनके इर्द गिर्द राजनीति घूमती थी। अगर प्रधानमंत्री किसी को बनना है तो भी नेताजी का सहयोग चाहिए, अगर कहीं किसी को मुख्यमंत्री बनना है तब भी सहयोग चाहिए। यानी नेताजी के अलावा राजनीति में उनको अगर माइनस कर दिया जाए तो लोग सोचते नहीं थे राजनीति करना है। ये नेताजी की विशेषता है। कुछ लोग विशेषताएँ आपने बता दी, लेकिन हम ये जानते हैं कि नेताजी जिसके साथ रहते थे, जी जान से रहते थे, उसकी मदद करते थे। अगर पैसा नहीं है तो उसको पैसा देते थे। नेताजी कई विशेषता। आज नेताजी बीमार हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या प्रार्थना करेंगे उनके लिए? हम तो चाहते हैं कि नेताजी भाई जल्दी जल्दी ठीक हो, वो ठीक होंगे। देख लेना, आज हम यहाँ बैठे, नेताजी कल तक बिल्कुल सही होंगे। तो ये थे रमेश यादव जी, जो कि पूर्व सभापति हैं विधान परिषद के। इनका नेताजी का बहुत अरसे तक साथ रहा और हर कदम पर राजनीतिक
कदम में ये साथ रहे। इनका कहना है, ये बिल्कुल दृढ़ रूप से कह रहे हैं कि नेताजी जरूर सही होंगे और 1-2 दिन में वो ठीक होकर अपने घर आएंगे। राकेश भदौरिया, एबीपी गंगा, एटा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।